मेरा रब फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि ऐसी ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे और पहले वालों को जिस तरह तकलीफें आई तुम्हें नहीं आएंगी। उनको हिला दिया गया था, यहाँ तक कि रसूल ने भी और उनके साथ ईमान वालों ने भी ये कह दिया, ये कहने लग गए अल्लाह की मदद कब आएगी। आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। कुरान की आयत है। तुम अगर ये गुमान करके बैठे हो कि यूं ही जन्नत में चले जाए, हाँ यूं ही हम सारी मंजिलें तय कर लेंगे, जिसका जितना ईमान होगा उतना वो आजमाया जाएगा, उतने इम्तिहानात से गुजारा जाएगा। आज है नौजवानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आने वाला है। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इम्तिहान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, वरना हवाओं की कीड़े मत बनना। आज हवा उनकी चल रही है तो उनकी जय जय करेंगे, कल इनकी चल रही है इनकी जय जय करेंगे। ईमान वालों की ये मेयार नहीं है। जो ईमान वाला है वो हर आंधी में डटा रहता है, जमा रहता है। खालिद बिन वलीद को याद करो, एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी हैं, जो जैसा है वहीं जमा रहे, क्योंकि ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है, खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे, बैठे हुए भी। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात यह है कि आप अपना जहन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद, उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक लश्कर लेकर, नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर लिया। और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं। अब अंदर वालों ने ये मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था, पादरी था, कहा ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है। ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है? गुरु ने कहा, पादरी ने कहा ये बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं। जो लोग बैठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में है खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मैं भी खड़ा होता हूं इंशाअल्लाह। ठीक है? सुभान अल्लाह। मुझे पता है सब जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार, और हम भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी ना करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है मुफ्ती साहब, मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते हैं कि ये बीच में हाइल हो गए। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे, मैं एक गुलाम और खादिम हूँ, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा। हम गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता? जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का
अलमिया नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह हैं, बर्बाद हैं, लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, बहुत हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार सुभान अल्लाह। है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, या अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा क्या करना, क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और ज़रो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा, जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते, आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए, सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूँ। वापस आया, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली, बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं, उन्होंने कहा था ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर तुम्हारा कदम फिसल गया सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में? खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ न करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे अपनी नजरें नीची करके जाते थे, आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुका कर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और बलबले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं, तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, ना इधर हिलाए ना उधर हिलाए, ना इधर देखे ना उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी साहब इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से लिपट गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने
ठुकराते हुए हर दौलत और उरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में डाल दिया और कहा, एक बात बताओ ऐ खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने जमात, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं? इनके दिल है या नहीं? इनकी ख्वाहिशात है या नहीं? इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं? हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते, नादान, ऐसा ही उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल, ये जो लोग लाइट के करीब हैं, इनसे गुजारिश है कि आप हट जाएं, करंट मेरे अजीजों, ये जवाब था। उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या धोखा दे सकता है जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। और तारीख ने बार बार ये गुमराह करने की कोशिशें की, एक बार नहीं, दो बार नहीं। कलयुबी में एक हिकायत है, हजरत शहाबुद्दीन कलयुबी ने लिखा है, तीन भाई एक ईसाई बादशाह की कैद में आ गए थे। तीनों सगे भाई थे और जवान भी थे। जवान ज्यादा है इसलिए खिताब कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बूढ़ों के लिए कोई नसीहतें नहीं। इंसान है, नफ्स है, तो सबके लिए, सबके लिए। तीन जवान कैद में आ गए। बादशाह ने उनको ऑफर दिया कि मेरे दीन में आ जाओ, मैं सिपाही बना लूंगा, वजीर बना लूंगा। मगर वो रसूलुल्लाह के गुलाम थे, मेरे आका के शहदाई थे। कहा, इतनी आसानी में तो हम दीन नहीं बेच सकते। तवज्जो है नौजवानों, ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। दौलत तुम्हें दिखाकर, हुस्न तुम्हें दिखाकर अगर दुनिया खरीद सकती है तो लानत है ऐसे तुम्हारी जिंदगी पर। तुफ है। फिर वो कैसा ईमान वाला है, कैसा मुसलमान है जिसने अपने नबी की मोहब्बत को हल्की चीज में बेच दिया? उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, आला हजरत ने लिखा है, उसका ईमान ही नहीं जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं। क्या बात है, सुभान। अगर मोहब्बत है तो सौदा नहीं करोगे। तीन भाई एक बादशाह की कैद में आ गए और उनको ऑफर दिया गया, दीन बदल लो, हमारे दीन में आ जाओ, छोड़ देंगे। सख्त थे, जमे हुए थे, डटे हुए थे। कहा नहीं, कहा जल्लाद को बुलाओ, कोड़े मारो। कहा तैयार हैं हम। इतना नहीं, बादशाह इतने गुस्से में था, जल्लाद को बुलाया और कहा एक कढ़ाई लाओ, तेल डालो और खौलाओ। तेल डाल करके खौलाया गया। जब तेल खोलने लगा, इन तीनों में से बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल दिया। चलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान को डाला गया तो फौरन दम जदन में रूह निकल गई, शहीद हो गई। दो भाई देख रहे हैं, अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात आ गए, ये बातें याद रखना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने दूसरे से कहा, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? दूसरे ने कहा, अब तो और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान, हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मेरे शहीद भाई को। बादशाह ने दूसरे को उठाया और तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया, दो शहीद हो गए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है। हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है, दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है।
है नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, सुभान अल्लाह। आगे भी बच जाएगा। 22 साल का खड़ियल जवान है जिसके सामने उसके 2 भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया, उसकी कैफियत क्या होना चाहिए? अब पूछा गया तुम्हारा क्या इरादा है? कहा इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था, कहा कि इसको चीर दो, इसको काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक, उसने कहा इसको कत्ल कर देने, मार देने से कुछ होगा नहीं, मुझे 1 महीने का टाइम दे, इसको चेंज करके लेके आऊंगा, अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ, 1 महीने का टाइम है, इसको बदल करके लाओ। वजह यह थी कि उस वजीर के घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर अपनी पूरी मेहनत सर्फ करना चाहता था। घर लाया, कमरे में रखा, अच्छी ग़िज़ाएं दी, कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कुछ नहीं, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया, ए बेटी तेरे पास तेरे बाप को बचाने के लिए एक ही काम है, इस जवान का दिल जीत करके ले आ, बादशाह से जो चाहे तुझे दिला दूंगा। उस लड़की ने कहा ये तो चुटकी का काम है मेरा। जिसके पास हुस्न होता है उसे ऐसा लगता है हर किसी को अपने दामे फरेब में फंसाएगी। इतना आसान नहीं है, हर कोई लट्टू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता और वो खड़ी रहती, बैठी रहती, खड़ी होती, बैठी होती, रात गुजर जाती, वो ओंग ओंग कर चले जाती। कितने दिन हो गए, रोजाना वो बात तक नहीं करता, सर तक नहीं उठाता, उसका सजदा लंबा ही होता चला जाए। जब वो चली जाए सजदे से उठ जाए। महीना गुजरने को आया, तंग आ गई, कहा उस जवान को, ए नौजवान, ए पत्थर दिल के लड़के, जरा उठकर एक बार मुझे देख तो ले। मेरे हुस्न को देखने के लिए बादशाहों के शहजादे बेचैन रहते, बड़ी बड़ी जगहों से मेरे निकाह के पैगामात आते, मगर मेरे बाप की इज्जत की सलामती के लिए मैं तेरे साथ लगी हूँ। क्या बात है, तुझे गुरूर कितना है, मुझे देखता क्यों नहीं? नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा, बस तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न बस रहा है, वो आमिना के लाल का हुस्न है। क्या बात है भाई, नारे तकबीर। बस वो एक हुस्न बसा हुआ है बहुत और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुभान अल्लाह। वो खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कपकपाने लग गई और खड़ी होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई हुई है। उस खातून ने कहा मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ, मैं यहाँ से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफ़ा के कदमों में देने को तैयार। क्या बात है। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह हो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा, बस जिंदाबाद, मरहबा। मेरे अजीजों, अब सुनो आगे की बात। कलियू भी फरमाते हैं, इन जवानों की हिकायत क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात, आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, सुभान, ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे,
आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूं। घोड़ों के टाप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा। ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई, कम होती गई, और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए। और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फलां बिन फलां बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है जब मैं बाहर आकर देखा ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया। पूछा भाईजान आप कैसे आए, आप कैसे आए? उन दोनों भाइयों ने कहा ऐ हमारे नन्हे भाई क्या तुझे पता नहीं अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह, मरहबा। अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था सच्ची बात है नौजवानों मेरा पैगाम ये है अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुनकर के चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की, एक ये तीन नौजवान भाइयों की। दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी, इन तीन जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे सामने नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और यहाँ गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यहाँ तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पोर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा कयामत में दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा वो भी दिखाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को यह नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात औ फिल अर्द याति बिहा अल्लाह।
लुकमान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है। अगरचे नबी नहीं है लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था, बेटा अगर तू बुराई करेगा चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति भी अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा। क़यामत के दिन बेआबरू होना हो, जलील और रुसवा होना हो तो फिर आपकी मर्जी। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो कर लो। और अगर ईमान की हया बाकी है तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में कपकपी आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूं। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है। तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर लगाए गए। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो, ये आला हजरत का इलाका है ना, आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था आला हजरत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आप थाने में जाकर पूछे, वो हंसेंगे। मियाँ, मोबाइल चोरी के वाकयात होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी के होते हैं, सुन्ना चोरी, चैन चोरी। ये पहला केस सुन रहे हैं कि किसी की आंख से काजल भी चुराया। ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिआरा है। मेरे अजीजों, मोमिन की आंख का काजल वो शीशी और डब्बी वाला नहीं, मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता। क्या बात, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए बड़े बड़े चोर बैठे हुए। तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ। तुम्हारी आंखें अगर भटक गई, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो बेहयाई आज आम है, यहां तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है, औरत को उसके नंगेपन तक लाती है और मर्द को उसकी बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा बताऊं अपनी नजरों को बचाने का? दवा चाहते हो? उसी आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह रब्बुल आलमीन में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में।